नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक जितने भी उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे और जानेंगे भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय का उल्लेख कहाँ पे किया गया है और जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं उनका उल्लेख कहाँ पे किया गया भारतीय संविधान में, उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए पहले बात कर लेते हैं नियुक्तियों पर। तो यहाँ पे पहला नाम दिया है न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव। तो इनको झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है हस्तांतरित किया गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है नाम है और कहाँ पे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित किया गया ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला आता है नाम न्यायमूर्ति मनमोहन। न्यायमूर्ति मनमोहन को जो है दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है अपॉइंट किया गया है। मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय का किसको अपॉइंट किया गया? न्यायमूर्ति मनमोहन जी को। आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है न्यायमूर्ति राजीव सकधर। न्यायमूर्ति राजीव सकधर को जो है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। मुख्य न्यायाधीश जो बनाया गया है हिमाचल प्रदेश का, किसको बनाया गया? तो न्यायमूर्ति राजीव सकधर को बनाया गया। फिर यहाँ पे अगला जो नाम दिया है न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत जी को जो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, एक तरफ आपके राज्य दे दिए जाएंगे और एक तरफ नाम दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा ये जो है किस राज्य से संबंधित है। इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं अगले नाम की। तो अगला नाम दिया है न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्न मुखर्जी। तो इनको जो है मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है। याद रखिए किसको अपॉइंट किया गया है मेघालय उच्च न्यायालय में, एक पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करें न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार। तो इनको जो है केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है, याद रखिए। तो यहाँ पे केरल का जो उच्च न्यायालय है उसमें किसको अपॉइंट किया गया है? तो न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला नाम दिया है न्यायमूर्ति तासी रबस्तान। तो इनको जो है जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया है? तो तासी रबस्तान को बनाया गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है इनका जो है उच्च न्यायालय संयुक्त रूप से यूनियन टेरिटरी का, याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला नाम दिया है न्यायमूर्ति श्री राम कलपति राजेंद्रन। तो इनको जो है मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है अपॉइंट किया गया है, याद रखिएगा। मद्रास उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले नाम की। तो यहाँ पे अगला नाम दिया है न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। ये इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, आप 100% लिख लीजिएगा, क्योंकि जो 4 और 5 में जनवरी में पेपर है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, तो उसमें पूछा जा सकता है। तो न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जी को फरवरी 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है उसका मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? तो मुख्य न्यायाधीश जो बनाया गया वो न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जी को बनाया गया। ये पूछा जा सकता है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की हाल ही में भी परीक्षा है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करें, अगला नाम दिया है न्यायमूर्ति मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव। इनको फरवरी 2024 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है, याद रखिएगा। राजस्थान में उच्च न्यायालय में अपॉइंट किया गया है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। अगला नाम दिया है न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह। तो ये नाम महत्वपूर्ण बन जाता है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह फरवरी 2024 में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, याद रखिएगा। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया? तो न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह जी को बनाया गया है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला नाम आता है न्यायमूर्ति S वैद्यनाथन। न्यायमूर्ति S वैद्यनाथन जो हैं फरवरी 2024 में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किए गए हैं। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो न्यायमूर्ति S वैद्यनाथन बनाए गए हैं, याद रखिएगा। आगे बात करें अगले नाम की। तो अगला नाम दिया है न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई। विजय बिश्नोई जी को जो है फरवरी 2024 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया? तो न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई जी को बनाया गया है फरवरी 2024 में।
अगले नाम की बात करें तो अगला नाम दिया है न्यायमूर्ति रितु बिहारी। तो इनको जो है फरवरी 2024 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया? तो जो है न्यायमूर्ति रितु बिहारी जी को बनाया गया, याद रखिएगा। आगे बात करें अगले नाम की, तो यहाँ पे अगला नाम दिया न्यायमूर्ति PB बरकले। तो इनको जो है जनवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे उच्च न्यायालय नहीं होगा, अब यहाँ पे जो है न्यायमूर्ति जो PB बरकले हैं जनवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाए गए हैं। अब यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की बात आई है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश पूछ ले जाए तो संजीव खन्ना जी बनाए गए, याद रखिए। संजीव खन्ना जी को मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने सर्वोच्च न्यायालय के। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। इन्होंने 11 नवंबर को शपथ ली है, 11 नवंबर 2024 को शपथ ली है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। और अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पे, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। उसमें जो भी नए परिवर्तन हुए उसमें मैंने कराया है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला नाम जो दिया है न्यायमूर्ति अजय मणिक राव खानविलकर। तो इनको जो है लोकपाल बनाया गया, लोकपाल के लिए नियुक्त किया गया, न्यायमूर्ति हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये प्रश्न, अभी यूपीपीसीएस जो प्री का पेपर हुआ था, यूपीपीसीएस प्री का जो पेपर हुआ था 22 दिसंबर को, तो उसमें लोकपाल से प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न इस तरीके से पूछा गया था कि लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एक समिति के आधार पर इसकी नियुक्ति की जाती है और समिति का अध्यक्ष जो होता है वो जो होता है प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्री के अलावा कौन इसकी नियुक्ति में शामिल होता है? तो वहाँ पे ऑप्शन दिए थे, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, फिर दिया था लोकसभा का अध्यक्ष होता है, फिर दिया था राज्यसभा का सभापति होता है, फिर दिया था लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। तो ये जो है वहाँ पे पूछा था कौन कौन शामिल होता है, तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। फिर आगे बात करें जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो भी होता है, और जो होता है लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं वो भी होते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा, उसका जो सभापति होता है, सभापति नहीं होता है। सभापति कौन होता है? सभापति वाइस प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का। राज्यसभा का सभापति जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है और इसका कोई कार्य नहीं होता लोकपाल में, याद रखिएगा, लोकपाल की नियुक्ति में। तो ये प्रश्न यूपीपीसीएस जो प्री का 22 दिसंबर को पेपर था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, अब उच्च न्यायालय की बात आई तो उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो ये कहा गया था प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एक 7वां संविधान संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन अधिनियम है 1956 का। तो इसके तहत संसद को अधिकार दिया गया है कि एक ही न्यायालय 2 राज्यों का हो सकता है और 2 से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। ये 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के तहत ये प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, महत्वपूर्ण ये पॉइंट बन जाता है कि अब बात करते हैं उच्च न्यायालय की। तो उच्च न्यायालय का भारतीय संविधान में कहाँ पे उल्लेख मिलता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% पूछा ही जाएगा। बात करें इसका तो भाग 6 में इसका उल्लेख मिलता है, और अनुच्छेद संबंधित पूछे तो अनुच्छेद जो है 214 से 231 संबंधित है, याद रखिएगा। अब अगर भारतीय संविधान में भाग की बात करें तो 22 भाग है। 22 भाग में जो 6वां भाग है वो किससे संबंधित है? राज्यों में उच्च न्यायालय से संबंधित है, और इसमें जो है गठन क्षेत्राधिकार की बात की गई है, याद रखिएगा इसमें। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करें यहाँ पे जो अगर बात करें, ये कहा गया था प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, तो ये बात जो है अनुच्छेद 214 में कही गई थी। अनुच्छेद 214 में ये कहा गया था प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन फिर 7वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान जो है हटा दिया गया और कहा गया कि एक ही न्यायालय जो है 2 राज्यों का हो सकता है, उससे अधिक राज्यों का भी हो सकता है। तो ये प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। अगर ये पूछा जाए कथन में कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया? तो 214 में बताया गया, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जो अनुच्छेद 231 है, तो इसमें अगर बात करें तो इसमें संसद को ये शक्ति प्रदान की गई है कि जो है
क्या प्रदान की गई संसद को, तो वो कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। तो ये जो है संसद को शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिलती है, तो अनुच्छेद 231 के तहत मिलती है। याद रखिए, पॉइंट जो है पूछा जा सकता है कथन में। आगे बात करते हैं, आगे बात करें यहाँ पे, अगर बात करते हैं उच्च न्यायालय की, जब उच्च न्यायालय की बात आई तो सबसे पहले 1862 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी, बॉम्बे में हुई थी और मद्रास में हुई थी। 3 जगह 1862 में ये स्थापना होती है। 1862 में कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है सबसे पहले। अगर सबसे पहले की बात करें तो इन्हीं 3 जगह स्थापना होती है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट जो है कथन में पूछा गया था, तो यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और जम्मू कश्मीर, तो इनके पास अपना जो है उच्च न्यायालय है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पास अपना खुद का जो है उच्च न्यायालय है। और जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी कितनी है, तो 8 है। 8 में से केवल जो है दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पास अपना खुद का जो है उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करें अगर वर्तमान में भारत में बात करें, वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कितने हैं, तो 25 हाई कोर्ट हैं, याद रखिए 25 हैं। फिर बात करें 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं, मतलब 7 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों, संघ राज्यों क्षेत्र में पड़ा है। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि 7 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका जो है 1 से अधिक क्षेत्राधिकार है। मतलब एक न्यायालय नहीं बल्कि दो राज्यों का है, 3 राज्यों का उनके पास अधिकार है। तो ये 7 ऐसे भी हैं, याद रखिए उच्च न्यायालय। तो टोटल अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो 25 है, याद रखिएगा। एक पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे जो भी उच्च न्यायालय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो भी नियुक्तियाँ हुई थी 2024 में, उन पर चर्चा किया है। और जो उच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण जो आपके अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं, उच्च न्यायालय का जो है अनुच्छेद कौन से संबंधित है, और जो है उच्च न्यायालय में भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो ये चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं और कथन में प्रश्न पूछे जाते हैं तो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए करंट से लेकर स्टैटिक तक चर्चा किया है। देखिए जब भी कोई प्रश्न बनता है नियुक्ति से, और उस व्यक्ति के बारे में भी पढ़ना महत्वपूर्ण बन जाता है, और जो पद उसने धारण किया है तो उसका जो है भारतीय संविधान में कहाँ पे उल्लेख मिलता है, उसका स्टैटिक क्या है। जैसे अभी अगर बात करें यूपीपीसीएस में जो पेपर आया था, उसमें देखिए नवंबर के टाइम पे उसके नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई थी। अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई थी। अब देखिए जो परीक्षा होती है वो परीक्षा वाला मंथ और 2 मंथ पहले का करंट नहीं पूछा जाता है। और अगर बात करें करंट नहीं पूछा जाता, लेकिन नवंबर में जो नियुक्ति हुई थी तो करंट तो नहीं पूछा उसने, लेकिन उसने क्या पूछा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद पूछ लिया कि अनुच्छेद कौन सा संबंधित है। ये यूपीपीसीएस जो प्री का पेपर हुआ था 22 दिसंबर को, उसमें प्रश्न पूछा गया था और 2 बार अनुच्छेद वही रिपीट किया था मैचिंग में। तो ये देखिए जब भी आप करंट पढ़िए तो उसका रिलेटेड जो स्टैटिक है वो भी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए जो है जो पॉइंट यहाँ पे चर्चा किया है वो अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको निःशुल्क PDF प्राप्त हो जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।